सबसे पहले कुलदीप जी, बात बनी क्यों नहीं? हेलो जी कुलदीप जी, आवाज आ रही है? अर्पिता जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी। कांग्रेस पार्टी के साथ बात बनी क्यों नहीं? हाँ, आ रही है अर्पिता। नहीं, इसमें बात बनने और नहीं बनने वाला विषय नहीं है अर्पिता जी। ये पहले ही बहुत स्पष्ट था कि दिल्ली का चुनाव जो है वो आम आदमी पार्टी अकेले लड़ने जा रही है। और गोपाल राय जी भी पहले बोल चुके थे, उनको अलग लड़ना था, हमें अलग लड़ना था, उसका कोई विषय नहीं है। लेकिन आज जो विषय दिल्ली में है वो महत्वपूर्ण विषय ये है अर्पिता जी कि आज दिल्ली में जिस प्रकार से जब से देश के गृह मंत्री अमित शाह जी बने हैं, उन्होंने दिल्ली की कानून व्यवस्था को कैसे बर्बाद करने का काम किया है। दिल्ली की कानून व्यवस्था को पूर्ण रूप से उन्होंने खत्म कर दिया। दिल्ली में लगातार आए दिन आप देखेंगे, दिल्ली में रोज गैंगवार होते हैं, दिल्ली में धमकियां दी जा रही हैं, एक्सटॉर्शन के केस हो रहे हैं, व्यापारियों को धमकाया जा रहा है। और दिल्ली उसकी जो आवाज उठाए उसके लिए कोई बात करे तो अरविंद केजरीवाल जी अगर आज कानून व्यवस्था में बात करते हैं तो उनके ऊपर हमले करवाए जाते हैं। बीजेपी के लोग उन पर हमले करते हैं, बीजेपी के लोग उन पर तेजाब फेंक देते हैं, बीजेपी के लोग उनकी हत्या करना चाहते हैं। ऐसे ही अगर नरेश बालियान जी एक गैंगस्टर के खिलाफ मुहिम चला रहे थे, उसके खिलाफ लगातार शिकायत करवा रहे थे, तो नरेश बालियान जी को अरेस्ट कर लेती है जाके। उन गुंडे बदमाशों को कुछ नहीं होता है जो दिल्ली में व्यापारियों को धमका रहे हैं, जो विधायकों को धमका रहे हैं, जो खुलेआम रोडों पर हत्या कर रहे हैं। आज आप दिल्ली की गली मोहल्ले कॉलोनी में चले जाइए अर्पिता जी, वो लोग आपको बता देंगे कि कानून की, लॉ एंड ऑर्डर का दिल्ली में कितना बुरा हाल आज हो चुका है। दिल्ली आज कैपिटल के जो दिल्ली जो देश की राजधानी है, आज वो मर्डर की राजधानी बन चुकी है। आज वो क्राइम की, ठीक है सर, इन मुद्दों पर हम आगे अभी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी पहले अगर राजनीतिक तौर पर देखें तो सवाल यही है कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ये साथ क्यों नहीं आ पाए? मुमताज जी, आप बता पाएंगी बात कहां अटकी या ये बात है ही नहीं? देखिए, लोकसभा चुनाव के वक्त आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी साथ में इंडिया अलायंस में मिलकर आए थे, पर एक विरोधी लहर थी जिसकी वजह से दोनों ही पार्टियां एक भी सीट नहीं जीत पाई। और जो हाल दिल्ली का हम देख रहे हैं अभी, आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं कुलदीप कुमार जी, उन्होंने जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की बात करी, पर पिछले 10 वर्षों में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार है, हम सिर्फ एक तरीके का देख रहे हैं ब्लेम गेम। मतलब आप सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट पे ही ब्लेम डालते रहते हैं और आपकी नाकामी जो है उसके पीछे छुपाते रहते हैं। जी बेशक जो केंद्रीय सरकार है उनकी जो नीतियां हैं या उनका जो लॉ एंड ऑर्डर की तरफ प्रति जो एटीट्यूड है वो हमें समझ आता है, दिल्ली की जनता सफर कर रही है। पर आम आदमी पार्टी हमेशा सिर्फ किसी और के ऊपर इल्जाम लगा के अपनी खामियों को छुपाती आ रही है। आज आप देख रहे हैं, कल जो हुआ आपने देखा, अरेस्ट हुआ 2 दिन पहले बलियान जी का, तो ये कह रहे हैं कि खुद इन्वॉल्व नहीं है, पर जब हमने जो हमने सेशन सुनी है इसमें तो आप गैंगस्टर्स के साथ मिलकर बिजनेसमैन जो है उनसे एक्सटॉर्शन की बात कर रहे हैं। नहीं मुमताज जी, आप ये कह रही हैं कि विरोध का ये हाल तो हमारे यानी मैं जो समझ पा रही हूँ, मुझे बताइएगा कि क्या मैं सही समझ पा रही हूँ। आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी से जनता त्रस्त है, जिसका खमियाजा लोकसभा में उठाना पड़ा, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई, और शायद इसीलिए ये फैसला कांग्रेस पार्टी की तरफ से लिया गया है कि हम यहां विधानसभा अलग लड़ेंगे, यही है? नहीं, ये तो केजरीवाल जी ने आज खुद कहा है कि कोई उससे पहले तो कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया था, देवेंद्र यादव जी ने उससे पहले ही कह दिया था कि गठबंधन नहीं होने वाला है। जी, अब ये तो पार्टी जो है वो आपस में तय करेंगी आखिर में कि गठबंधन होती है नहीं होती है। पर इस वक्त देवेंद्र जी ने भी कहा है, अरविंद केजरीवाल जी ने, दोनों ने कहा है कि नहीं होगी। यही सोच समझ के किया होगा कि एक विरोधी लहर थी जिसकी वजह से दिल्ली में कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा लोकसभा चुनाव के वक्त। और अभी आप जो हालत देखेंगे दिल्ली में, जनता बिल्कुल परेशान है। दिल्ली में ये यात्रा चल रही है, न्याय यात्रा, इसमें हम गलियों गलियों में घूम रहे हैं। हमने तो कालका जी में, बल्कि जो मुख्यमंत्री हैं उनके खुद के जो विधानसभा, उसमें देखा कि किस तरीके से सड़कें हैं, किस तरीके से गंदगी है, किस तरीके से जो व्यवस्था है वहां पे। ठीक है, ये भी बताइए ना, कांग्रेस फिर अपनी स्थिति क्या देखती है कि 15 और 20 में तो खाता भी यहां नहीं खुला कांग्रेस पार्टी का। 2003 में 47 सीटें, 8 में 43, 13 में 8, फिर 15 और 20 की बात करें तो 0। यानी आप ये कह रहे हैं कि जनता आपको पसंद कर रही है, लेकिन वो चुनावों में क्यों नहीं दिखता? लोकसभा में चलिए एक भी सीट नहीं, विधानसभा की भी हालत तो ऐसी ही है।
मैं ये कह रही हूँ कि जिस वक्त आम आदमी पार्टी की सरकार 10 वर्ष पहले आई थी तो एक माहौल बना हुआ था, खास करके लोकपाल बिल की जब हमने बात करी, अन्ना हजारे मूवमेंट हुआ था। आज तो लोकपाल के बारे में ना अरविंद केजरीवाल जी बात कर रहे हैं ना अन्ना हजारे जी बात कर रहे हैं। दिल्ली में जो शीला दीक्षित जी की कांग्रेस की सरकार थी, बहुत बढ़िया तरीके से चलाई गई थी। आपने देखा था एक प्रूवन गवर्नेंस था यहाँ पे। दिल्ली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस तरीके से एक मॉडर्न कैपिटल सिटी बनाया गया था। ठीक है, बहुत लेकिन अब सारी आपका लीडर ऐसी कौन होगा? डेवलपमेंट हुई थी कांग्रेस जिससे लोग पार्टी खुश क्या थे। इस बात को लेकर मंथन कर रही है मुमताज जी? क्योंकि बड़ा बड़ा सवाल यही है ना कि कांग्रेस का चेहरा कौन है? कांग्रेस क्यों जीत का दावा कर रही है? किस बुनियाद पर? सिर्फ आम आदमी पार्टी की कमियां और खामियां गिनाकर, या कांग्रेस का अपना क्या वजूद नजर आता है दिल्ली में जमीन पर, वो समझा पाएंगी क्या? क्योंकि कांग्रेस पार्टी सक्सेसफुली दिल्ली में सरकार चला चुकी है, और अभी जो है खामियां तो सरकार जो है उसी की दिखाएगी ना कि भाई ये खामियां हैं, लोग परेशान हैं और हम क्या बदलाव लेकर आ सकते हैं। चेहरे तो बहुत है यहाँ दिल्ली में, क्यों नहीं है? अभी आपने देखा देवेंद्र यादव जी बड़े मजबूती से पूरी दिल्ली में न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। लोगों का इतना प्रेम देवेंद्र सम्मान यादव मिल जी रहा बड़ा है, चेहरा लोग है, आ रहे हैं, ये लोग अपनी मुख्यमंत्री होंगे अगर कांग्रेस नहीं पार्टी नहीं जीतती है? नहीं, मैं ये नहीं कह रही, वो तो पार्टी तय करती, बट इस वक्त तो कांग्रेस पार्टी को एज दिल्ली कांग्रेस प्रेसिडेंट वही लीड कर रहे हैं। और जब लोगों के बीच में जा रहे हैं तो लोग जो है रो के अपनी बात सामने रख रहे हैं कि किस तरीके से इस सरकार से परेशान है, आम आदमी पार्टी की सरकार से। तो विपक्ष का रोल मेरा क्या सवाल होता है? एक और विपक्ष का बार बार उठता है ये कि ये साथ फिर पसंद कब आता है? या तो साथ होते हैं या तो साथ नहीं होते हैं। केंद्र के लिए जब लड़ाई होती तो साथ आ जाते हैं, लेकिन जब विधानसभा की बात होती है, चाहे हरियाणा हो, और क्या आप इसको इस तरह से भी देखते हैं क्योंकि महाराष्ट्र और हरियाणा में जिस तरह की स्थिति कांग्रेस की बनी, उसका खमियाजा आपको उठाना पड़ रहा है? नेगोशिएशन टेबल पे भी उठाना पड़ रहा है, अपनी बात रखने के लिए भी उठाना पड़ रहा है। लोकसभा के वक्त एक अलग माहौल था और एक अलग मकसद था, जिसकी वजह से सारी विपक्ष की पार्टियां जो लाइक माइंडेड पार्टियां साथ में आई थी। लेकिन इस वक्त जब असेंबली का चुनाव है, क्यों हम पंजाब में भी तो लोकसभा अलग लड़े थे, अभी हरियाणा में कोई गठबंधन नहीं था, महाराष्ट्र में खुद आम आदमी पार्टी नहीं लड़ी, तो दिल्ली में भी अभी अगर ये तय होता है कि गठबंधन नहीं होगा तो सारी पार्टियां मजबूती से लड़ेंगी अपनी अपनी सीटों पर। ठीक है, और ये लोकसभा में देखा है कि विरोधी लहर था, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी कि कांग्रेस को शायद उसका नुकसान भुगतना पड़ा क्योंकि आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक विरोधी लहर थी। ठीक है। विजेंद्र गुप्ता जी, क्योंकि अब अगर आंकड़ों को ही देखें तो 2013 में वोट शेयर 34% रहा बीजेपी का, 15 में 32% और 2020 में उछाल 38.51% रहा वोट शेयर। इस बार क्या लगता है? और कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी जब साथ नहीं है तो आप देखते हैं कि इसका फायदा बीजेपी को होगा? देखिए, हम इतना जानते हैं कि दोनों एक ही थाली के छठे बट्टे हैं, दोनों की एक जैसी विचारधारा है, दोनों अभी तक उनके प्रवक्ता यही कह रहे हैं कि अभी तक गठबंधन नहीं हुआ है। तो मैं ये समझता हूं कि वास्तविकता तो ये है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस का ही एक रूप है, और आम आदमी पार्टी में जैसे समानता भी बहुत है कांग्रेस से, वन मैन शो है, जैसे एक परिवार एक व्यक्ति का जैसा हम कांग्रेस के लिए कहते हैं वैसे ही अरविंद केजरीवाल जी की स्थिति है। दूसरा, हमारा कहना है कि दोनों भ्रष्टाचार के पर्याय हैं। भ्रष्टाचार में कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया आम आदमी पार्टी ने, और जिस तरह से लोगों को झूठ बोलना और लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा ना करना आम आदमी पार्टी की एक फितरत है। तो अभी आम आदमी पार्टी के लिए तो सीधे तौर पर लोग बस अब यही कह रहे हैं कि दिल्ली में 10 साल और दिल्ली बेहाल। तो केजरीवाल 10 साल, दिल्ली बेहाल, और अब बस करो केजरीवाल, नमस्ते गुड बाय। तो लोग अब केजरीवाल को, उनकी पार्टी को, ये फेल्ड एक्सपेरिमेंट है। मैं आपको साफ असली बात बताऊं, लोग जो सोच करके इनके साथ जुड़े थे, ये अपना रास्ता अब छोड़ चुके हैं। अब ये दोहरा चरित्र है इनका, डबल स्टैंडर्ड है, डबल। अब बड़ी हैरानी की बात है, नरेश बालियान का बचाव कर रहे हैं, जो साफ रूप से गैंगस्टर्स से नाम लेकर बात कर रहे हैं व्यापारियों के या जिसके भी, वो कहीं ना कहीं एक टाउट और दलाल की तरह काम कर रहे थे। और एक तरफ इनके अपने विधायक पंजाब के अंदर बेअदबी में सजा होती है उनको, पंजाब में तो उनका राज है,
तो ये जिस तरह से इन्होंने लगातार झूठ बोला है, शीश महल की बात आप ले लीजिए, लोगों को सच समझ में आ रहा है। अब रबड़ की चप्पल पहन के आप राष्ट्रपति भवन गए थे केजरीवाल जी, सारे देश ने देखा था। लेकिन जब आपके घर में 5.5 करोड़ के पर्दे लगे, 28 लाख का टीवी आया, और इसके साथ साथ कम्बोर्ड जो है वो गोल्ड प्लेटेड कम्बोर्ड आप लगा रहे हैं, तो क्या माने इसको हम? ये जो आपका जो फितरत है वो सामने आए। जिस तरह आपने स्वाति मालीवाल को मारा, जिस तरह उनकी पिटाई की अपने घर के अंदर, महिलाओं के प्रति आपके मन में कितना सम्मान है, इससे साफ रूप से दिखाई दे रहा है। लेकिन देखिए विजेंद्र गुप्ता जी, आम आदमी पार्टी लगातार सवाल तो ये उठाती है कि जब यहाँ मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री या यहाँ के जो नेता है वही सुरक्षित नहीं है, तो आम लोग कैसे सुरक्षित होंगे? सुरक्षित जितनी जिम्मेदारी उनकी बनती है उतनी वहां आपकी सरकार, केंद्र कोई ध्यान ही नहीं दे रही। नहीं, जो घटना कल की, अगर कल की बात कर रहे हैं, उसके बाद जो बयान आ रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोगों के, उससे तो साफ लगता है ये फैब्रिकेटेड है सब, क्योंकि ये खुद ही सीरियस नहीं है। उसका जिस तरह से पॉलिटिसाइज कर रहे हैं उस पूरे मैटर को, उसमें तो ये हर चुनाव में 2-3 हथकंडे हैं उनके सामने आ जाते हैं, उसमें से एक ये भी है। तो ये इस तरह की नौटंकी नाटक से थोड़ी ना देश चलेगा या दिल्ली चलेगी। आपने 10 साल दिल्ली को, आपने कहा था यमुना मैली है, मैं 2025 में आऊंगा तो यमुना साफ करके आऊंगा, नहीं तो वोट लेने नहीं आऊंगा, डुबकी लगा के दिखाऊंगा। कहाँ गया वो सब? तो ये सब जो भी हो रहा है, ये मतलब एक तरह से इसको हम क्या कहें, यानी मुद्दे वर्सेस मुद्दे यहाँ चलते